हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स को डिस्कस किया था। हमने सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट करके कहा था कि सोडियम क्लोराइड एक बेसिक सा साल्ट है और उसको यूज़ करके हम एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारे अलग अलग साल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें क्लोरलकली प्रोसेस हमने देखी एंड ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन हम देखी। नेक्स्ट साल्ट जो हमारे पास है दैट इज़ द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की अगर बात करें, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ाज। ठीक है, बेकिंग सोडा को बेकिंग पर्पजेज के लिए यूज़ किया जाता है और कई सारी चीज़ों में इन इन किचन इसको यूज़ किया जाता है। समटाइम्स इट्स ऑल्सो यूज फॉर फास्टर कुकिंग, फूड के अंदर इसको ऐड किया जाता है फास्टर कुकिंग के लिए। बेकिंग सोडा की बात करी जाए तो केमिकली इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, जिसे आप सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। तो बनता कैसे? इट्स अगेन प्रोड्यूस फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। जहां से हमने स्टार्ट किया था इनिशियली, सोडियम क्लोराइड मींस NaCl। तो वो इसका एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो रिएक्शन जो जिस रिएक्शन में जो इसकी प्रिपरेशन का रिएक्शन है उसमें हम क्या लेते हैं, वी टेक NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, ये मल्टी स्टेप बेसिकली प्रोसेस है। इनिशियली हम ब्राइन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, उसमें हम अमोनिया ऐड करते हैं। उसके बाद इसकी हम कार्बोनेट इसको करते हैं, मींस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है। तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है एंड ऑल्सो वी गेट द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हैं कॉमनली। Due to check the pH of hydrogen, sodium hydrogen carbonate activity 2.14, मीन्स जो साल्ट प्रोड्यूस हुआ इसका किस तरह का नेचर होगा। कैन यू कोरिलेट वाई इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। एक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम क्यों इसे यूज़ करेंगे? तो रीज़न सिंपल होगा कि ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, दिस इज बेसिक इन नेचर बिकॉज अगर आप इस साल्ट को देखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से जो साल्ट प्रोड्यूस होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। सो इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन, एसिड की न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, पर्टिकुलरली इन मेकिंग द एंटी एसिड्स, द मेडिसिन। ठीक है, स्टमक एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। तो जब आप इसे मीन्स ड्यूरिंग कुकिंग जब इसको हीट किया जाता है तो उसमें क्या चेंज आती हैं, क्या रिएक्शन होता है? तो व्हेन यू हीट इट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, इन दिस केस, इन दिस रिएक्शन वी गेट अ साल्ट कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 हमें मिलता है। इसके अलावा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। नाउ इसके यूजेस की बात करें, कई सारे इस सॉल्ट के यूजेस हैं बेकिंग सोडा के। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इट्स यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखिए, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें समझना। तो बेकिंग सोडा तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, लेकिन बेकिंग सोडा इज बेसिकली द मिक्सचर जिसमें हम बेकिंग सोडा के साथ में कोई माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जब ये सोडा, बेकिंग सोडा मींस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो या इसको जब हीट किया जाता है, मींस बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं, वाटर के साथ इसको मिक्स करते हैं, तो उसमें क्या रिएक्शन होता है? उसमें देखिए, ये दिस इज बेकिंग पाउडर। ठीक है, NaCO3 प्लस एसिड, यही बेकिंग पाउडर है, दैट इज बेकिंग सोडा प्लस एसिड। H पॉजिटिव हेयर, इसका मतलब होता है कि ये H पॉजिटिव किसी भी एसिड से आया हुआ है। तो उससे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ और सोडियम साल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड प्रोड्यूस होगा। अब बेकिंग पर्पसेस में इसका क्या यूज़ है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस होता है। अगर आप रिएक्शन में देखें तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जब आप इसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली ब्रेड्स एंड केक्स के बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें ये उस जो डो होता है, ठीक है, जो आटे से हम डो बनाते हैं उसको रेज करता है, उसको स्पंजी, सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाता है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ट्रैप हो जाता है। यू आर एडिंग बेकिंग पाउडर इनटू द डो,
आटे में उसको मिक्स करके फिर आप वाटर डालते हैं, उसका डो बनता है। तो उसकी जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ तो एस्केप नहीं हो पाता है वो, तो दैट टेक्स द स्पेसेस इनसाइड दैट डो, एंड इसकी वजह से वो डो रेज हो जाता है। एंड आप देख पाते हैं कि जो केक है या पेस्ट्रीज होती हैं या ब्रेड्स होते हैं, दे आर स्पंजी इन नेचर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। ठीक है, तो ये तो पहला यूज हुआ बेकिंग सोडा का। इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर। सेकेंड यूज इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स वो मेडिसिन हैं जिसको स्टमक एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। बिकॉज ये अल्कलाइन है, बेसिक इन नेचर है, इसे न्यूट्रलाइज करता है द एक्सेस एसिडिटी इन द स्टमक एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स रिलीफ। And next important use is it's also used in soda acid fire extinguishers। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रोसेस में जहां हम पानी यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट किसी जगह हुआ जहां पे हम पानी को यूज नहीं कर सकते फॉर ब्रेकिंग द फायर ट्रायंगल, तो वहां पे हम इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बेसिकली होता है, अपनी वो रेड कलर के सिलेंडर्स बहुत जगह देखे होंगे, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, पेट्रोल पंप्स पे। तो उसके अंदर वी हैव दिस बेकिंग सोडा, उसमें यही बेकिंग सोडा होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड ऑल्सो दैट हैज सल्फ्यूरिक एसिड इन इट। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जब आप उसकी सील को ब्रेक करते हैं देन ये आपस में रिएक्ट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिड का आपस में रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी सोडियम सल्फेट Na2SO4। इन एडिशन टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा एंड वाटर विल बी ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज वी नो कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द सपोर्टर ऑफ फायर, इसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। सो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसको यूज किया जाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 एंड इट विल बी ऑल्सो 2 टाइम्स वाटर। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट we have washing soda, another chemical that can be obtained from the sodium chloride। क्यों सोडियम क्लोराइड से हम बेकिंग सोडा हमें मिलता है। बेकिंग सोडा को हीट करने पे, यहाँ पे देखें, बेकिंग सोडा को हीट करने पे आपको सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसी सोडियम कार्बोनेट मीन्स इस सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम कार्बोनेट को जब आप वाटर ऐड करते हैं तो इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन होती है, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होता है, एंड वी गेट Na2CO3 10 times H2O, एंड दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यही फॉर्मूला है। सॉरी, नॉट बेकिंग सोडा, दिस इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, सो इस तरह से जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होगा सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर ऐड करते हैं तो इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन होती है, क्रिस्टल्स बनते हैं वॉशिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में आपने 10 times H2O देखा, इसका क्या मतलब है? क्या इसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट वेट फील होगा? तो ये क्वेश्चंस का आंसर हम आगे सेक्शन में देखेंगे। उससे पहले सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके यूजेस को हम देखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, इसको यूज किया जाता है इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अलग अलग पर्पजेज के लिए, एंड ऑल्सो इट्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। बोरेक्स भी एक साल्ट है। ठीक है, इसके भी इट्स ऑल्सो यूज फॉर द वॉशिंग पर्पजेज, एक वाइट कलर का साल्ट होता है। सो इसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम we can use this washing soda. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for the domestic purposes. That's why इसका नाम washing soda है. And it's also used to remove the permanent hardness of water. We have learnt about the hard water. Hard water is that water which has the excess amount of, जिसमें calcium
एंड मैग्नीशियम के साल्ट्स प्रेजेंट हो भारी कॉन्सेंट्रेशन में, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर। एंड हार्ड वाटर का इसका जो एक डिसएडवांटेज, इसके साथ काम नहीं करते। सोप्स डू नॉट मीन्स वर्क, डू नॉट शो द क्लीनिंग प्रॉपर्टी विद द हार्ड वाटर। और भी कई सारी इसकी वी कैन से डिसएडवांटेज है। तो इसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वी कैन यूज द वॉशिंग सोडा, क्योंकि वॉशिंग सोडा की वजह से इसके साल्ट्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, तो हार्डनेस रिमूव हो जाती है। आर क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई? तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी 2.15 में हमें व्हाट वी हैव टू डू, विल हीट सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को हीट करना है इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? हीटिंग के बाद इसका क्या कलर होगा? डू यू नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द बॉइलिंग ट्यूब? वेयर हैज दिस कम फ्रॉम? Add 2 to 3 drops of water in the sample of the copper sulfate obtained from heating. After heating, what do you observe? Is blue color of the copper sulfate restored? तो कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का एक साल्ट होता है, ठीक है, एक ब्लू कलर इसका का साल्ट होता है। एंड ऑल्सो इसमें इट ऑल्सो हैज़ द वाटर इन इट, जिसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। तो जब आप कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो जो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज रिमूव्ड, ओके। इसकी वजह से ये वाइट कलर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से इसका ब्लू कलर था। अब हीट किया, वाटर से रिमूव हुआ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी इसका जो है अब नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कलर भी नहीं होगा। अगर फिर से आप इसको मॉइस्टन करते हैं, मीन्स आपने फिर से इसमें कुछ पानी डाला 2 to 3 ड्रॉप्स, अगेन ये क्रिस्टलाइज होता है, इसके क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं एंड उसका ब्लू कलर फिर से अपीयर होने लगता है। तो अब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें है वो क्या है? बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट, ठीक है, जिसकी वजह से उस साल्ट को एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाता है। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, इसलिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 5H2O। मीन्स इसमें 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। एक फॉर्मूला यूनिट कॉपर सल्फेट के साथ में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं। तो इसको हम मीन्स दिस इज द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। एंड इस साल्ट का नाम अगर आपको बताएं तो इट इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं तो पेंटाहाइड्रेट इसका नाम होगा, ठीक है, इट इज पेंटाहाइड्रेट। सिमिलरली जैसे सोडियम कार्बोनेट की हमने बात की, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, सो इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पेंटा मीन्स 5, डेका मीन्स 10। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखें, जिन साल्ट्स में ये प्रेजेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड एज द हाइड्रेटेड साल्ट्स। हाइड्रेटेड साल्ट्स, ठीक है, जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो दे आर हाइड्रेटेड साल्ट्स। एंड जिनमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं हो दे आर कॉल्ड एज द एनहाइड्रस, एनहाइड्रस साल्ट्स, ठीक है। हाइड्रेटेड साल्ट को आप कभी भी एनहाइड्रस बना सकते हैं बाय हीटिंग इट, ठीक है, आप इसको हीट करें तो वो एनहाइड्रस बन जाएगा। और एनहाइड्रस को हाइड्रेट कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर टू इट, ये पॉइंट याद रखें। अब क्वेश्चन यहाँ पे ओवर एक अराइज होता है, नाउ वुड यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 10 times H2O 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज वेट? क्या ये वेट होगा? अगर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो क्या ये वेट होगा? तो इसका आंसर होगा नो, कि ऐसा नहीं है। द बिग आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। वेट इसकी वजह से वेट नहीं होता है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर का अपना एक पार्ट होता है, तो जिसकी वजह से वेटनेस इसमें नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि ये साल्ट्स जो हैं दे आर ड्राई। वन अदर साल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, और एक साल्ट है जिप्सम। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो इट इज डाइहाइड्रेट। अब इसका अपना यूज है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम को यूज किया जाता है, जिप्सम इज नेचुरली ऑकरिंग,
तो इससे हम पीओ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहते हैं, और कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा, यूज भी किया होगा अपने घरों में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैसे प्रोड्यूस होता है? जब आप जिप्सम को हीट करते हो एट 373 केल्विन, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को पीओपी कहा जाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जब आप इसको 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, जिसकी वजह से इसमें कन्वर्ट होता है इनटू द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, आपने देखा भी होगा, ठीक है, बोन्स को अपनी राइट पोजीशन में लाने के लिए उसमें प्लास्टर किया जाता है, दैट इज बेसिकली दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है। अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हैं तो अगेन इसमें क्रिस्टलाइजेशन होगी, वापस ये कन्वर्ट होगा फ्रॉम दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस टू द जिप्सम, ठीक है, हेमीहाइड्रेट से फिर से ये डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये जो हमने हाफ द वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा है, तो क्वेश्चन अराइज होता है क्या सच में हाफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा? हाफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का हाफ हम कर सकते हैं? तो आंसर ऑब्वियसली ये है कि नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल को हाफ हम नहीं बना सकते हैं। देन वाइट इज हाफ, तो ओनली हाफ द वाटर मॉलिक्यूल शोन टू बी अटैच्ड एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सो हाउ यू गेट दिस वाटर मॉलिक्यूल? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, सिर्फ ये लिखा ऐसा जाता है, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, बिकॉज दो फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं, ठीक है, यस। तो दैट इज वाई वी राइट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को दो कैल्शियम सल्फेट के जो है फॉर्मूला यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट, एक मॉलिक्यूल उनमें शेयर होता है। So plaster of Paris is also used for making toys, materials for decoration, and making smooth surfaces, जैसे दीवारों पे, वॉल्स पे भी इसको डेकोरेशन के लिए और पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका रीज़न बेसिकली ये है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पेरिस के अंदर एक हिल है, मींस एक डिपॉजिट है जिप्सम का बहुत ज़्यादा, जिसको हम मॉन मैटर हिल्स कहते हैं। तो वहाँ पे इसके डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिप्सम के बेसिकली, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर होता है। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज़ द रीज़न। सो विद दिस वीडियो वी आर एंडिंग द चैप्टर एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। तो एक क्विक समरी अब करते हैं हम साल्ट्स की, साल्ट्स पोर्शन की। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके आपको साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस अ साल्ट, एंड इन एडिशन टू दैट वाटर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब जो साल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो हमने डिस्कस किया कि वो साल्ट का नेचर या तो दैट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी एसिडिक या बेसिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस जो रिएक्ट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपको न्यूट्रल साल्ट देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आपको एसिडिक साल्ट देगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आपको बेसिक साल्ट प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर हमने डिस्कस किया कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मींस सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl है। इसके मेन सोर्सेज जो हैं सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट हैं। सी वाटर से इवेपोरेशन से हम इसको निकालते हैं प्रोसेस करके, एंड रॉक साल्ट से माइनिंग करके हम इसको प्रोसेस करके निकालते हैं। देन यूजेस, कुकिंग में इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर केमिकल्स। कहाँ पे? क्लोर अल्कली प्रोसेस हमने डिस्कस की, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है ब्राइन की। ब्राइन इज बेसिकली द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस है। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। इन सारे प्रोडक्ट्स के अपने अपने यूजेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कॉमनली कहा जाता है, क्लोरीन गैस के अपने यूजेस हैं, हाइड्रोजन गैस के अपने यूजेस हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द क्लोर-अल्कली प्रोसेस।
नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। एंड जो रिएक्शन है इसमें आप क्लोरीन गैस को पास कराते हैं ओवर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस ड्राई स्लेक्ट लाइम जिसको हम कहते हैं, दिस कॉल्ड एज ड्राई स्लेक्ट लाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम यूजेस की बात करें तो इसमें फैब्रिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, इट्स यूज्ड। वाटर की प्योरिफिकेशन में इसका यूज़ है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साल्ट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जा सकता है। तो इसके प्रिपरेशन का रिएक्शन क्या है, आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं, दैट मीन्स आप ब्राइन प्रिपेयर करते हैं, उस पर फिर अमोनिया को ऐड किया जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें ऐड किया जाता है, इसको कार्बोनेट किया जाता है। एंड इन दिस रिएक्शन वी गेट टू प्रोडक्ट्स, अमोनियम क्लोराइड एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमारा है दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के यूजेस में की अगर हम बात करें तो इट्स यूज फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर, इसको बेकिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एंड बेकिंग पाउडर फिर केक बनाने के लिए, ब्रेड्स को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें इसका यूज़ है, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर है जब ये वाटर के साथ या हम कहें एसिड के साथ रिएक्ट हो, क्योंकि बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सम माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे कि टार्टेरिक एसिड यूज़ किया जाता है, यस टार्टेरिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा है उसका रिएक्शन एसिड के साथ होता है एंड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग ऑफ द डो, जिसकी वजह से केक्स, पेस्ट्रीज और ब्रेड्स सॉफ्ट बनते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज जो है बेकिंग सोडा का, एंटी एसिड्स का, जो कि मेडिसिन है टू ट्रीट द स्टमक एसिडिटी, उसकी प्रिपरेशन के लिए उसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंटी एसिड हो सकता है, या एज अ होम रेमेडी इसको यूज़ किया जाता है फॉर एसिडिटी। एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी इसका यूज़ है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल। देन वी हैव वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10 टाइम्स H2O। तो इसकी प्रिपरेशन दो स्टेप्स में होती है। सबसे पहले आप बेकिंग सोडा लेते हैं, उसको हीट आपने किया तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद इस सोडियम कार्बोनेट की वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है, मीन्स इसमें वाटर ऐड किया जाता है, तो इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन होती है एंड इसी में वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस होता है। वॉशिंग सोडा के यूजेस में क्या है, ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्री में इसका यूज़ है, बोरैक्स की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में इसको क्लीनिंग एजेंट, जो हाउस होल्ड्स में क्लीनिंग एजेंट, एज ए क्लीनिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है। एंड इट्स ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ द वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। देन लास्टली वी हैव प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये जिप्सम से प्रोड्यूस होता है, जिस नेचुरली ऑकरिंग होता है, एंड जब इसको 100 डिग्रीज पे 373 केल्विन पे हीट किया जाता है, देन वी गेट द POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ अगर हम देखें तो इसको यूज़ किया जाता है फॉर पर्टिकुलरली फॉर मेकिंग द स्टैचूज़, ठीक है, वॉल डेकोरेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, टॉयज़ के बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जो ब्रोकन बोन्स होती हैं उनको फिक्स करने के लिए भी प्लास्टर यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो हमने देखा कई सारे केमिकल्स हमने यहाँ पे लिखे, तो जैसे सोडियम कार्बोनेट लिखा उसमें 10H2O, कॉपर सल्फेट में 5H2O, कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम है उसमें 2H2O, एंड यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ जो वाटर हमने लिखा, दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। सो दिस इज अ क्विक समरी। इसी के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, बाय एवरीवन।